गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन इनपुट का पार्ट 6। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 5 पार्ट डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक ये 5 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ उसे जाकर देख लेना। ठीक है, ताकि आप लोग को बेसिक से बिल्कुल एक एक लेवल ऊपर आप लोग को समझ आता जाए। ठीक है, बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे मशीन इनपुट के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? फॉर 25 बाय 19 27 मी 33 इन 22। अब सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? नंबर और लेटर्स में नंबर चेक करते हैं। तो आज भी हम वही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स को लिख लेते हैं। 25 है, 19 है, 27 है, 33 है और क्या है 20 है। ठीक है, ये 5 नंबर दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे? हम ये 5 नंबर्स को देखते हैं कि किस तरीके से नंबर फॉर्म किया गया है। ठीक है, कौन सा पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले स्टेप में मैं देख सकती हूँ, सबसे लेफ्ट साइड पे हमें दिख रहा है कि पहला स्टेप जैसे ही चालू है वहाँ पे मी दिख रहा है, मतलब नंबर्स है क्या? नहीं है। अब देखते हैं लास्ट में 2 था स्टेप में, तो 2 है क्या? नहीं। मतलब क्या हो रहा है कि पहले स्टेप में मी लिखा है, उसके बाद लास्ट में 27 ले दिया। ठीक है, जबकि स्टार्ट किससे हो रहा है? इनपुट। ये पहला स्टेप है, ये क्या है? हमारा इनपुट है। इनपुट स्टार्ट किससे हो रहा है? 4 से। ठीक है, 4 से स्टार्ट हो रहा है 2 तक का। पर पहला स्टेप में मैं जैसे ही गई मैंने क्या देखा? स्टार्टिंग पे मी आ गया, लास्ट पे 27। तो नंबर कौन सा ले लिया? पहले 27 को इसने ले लिया पहले नंबर पे। ठीक है, हमने पहला लिख लिया। फिर दूसरे स्टेप में जब गई मैं तो मैंने क्या देखा? मी है, मी के बाद इसने क्या लिख लिया है? इन लिख लिया है। ठीक है, और लास्ट साइड पे इसने क्या लिख लिया है? लास्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 27 के बाद 25। मतलब दूसरे नंबर पे क्या आ गया? 25। ठीक है, वैसे ही हम तीसरे, चौथे और 5वें स्टेप से जान सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर्स किस किस फॉर्म पे लिया गया। ठीक है, पहले पे 27 लिया गया, दूसरे पे 25, तीसरे पे मैं देख सकती हूँ 27 25 के बाद क्या आ गया? 33 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? 4th स्टेप में 27 25 33, उसके बाद 20, मतलब 20 क्या आ गया? 4th नंबर पे आ गया। उसके बाद बचा कौन सा? 19, इसको इसने लास्ट स्टेप पे ले लिया। ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसी हुई? सबसे पहले आया 27। ठीक है, ये आया। उसके बाद कौन सा आया? 25, ये आया। उसके बाद कौन सा आया? 33, ये आया। उसके बाद कौन सा आया? 20, उसके बाद कौन सा आया? 19। ठीक है, इतने ऐसे ऐसे इसने क्या किया? नंबर की अरेंजमेंट हुई है। अब मैं पता कैसे लगाऊंगी कि क्या चल रहा है पैटर्न? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? नंबर्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो आज भी हम वही चेक करेंगे। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या आना चाहिए था मेरा? सबसे पहले बड़ा कौन सा है? डिसेंडिंग अगर लूँ, असेंडिंग अगर लूँ, सबसे बड़ा है 33। 33 है क्या स्टार्टिंग पे? नहीं, मतलब नहीं चल रहा है डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है क्या? 19 आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। 27 है पहले पे, तो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, इतना पता चल गया। अब हम क्या चेक करेंगे? असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है तो ऑड इवन। ठीक है, ऑड और इवन चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, ऑड इवन चेक करेंगे। ऑड कौन सा है? ये है ऑड, ये है ऑड और ये है और ये है। ठीक है, और इवन एक ही है, वो भी बीच में लगा दिया है। तो ऑड इवन के कॉन्सेप्ट चलेगा क्या? नहीं। ये एक बार या तो स्टार्टिंग पे होता या तो लास्ट पे होता तो हम सोच भी सकते थे, पर ऐसे बीच में डाल दिया तो इसे ऑड इवन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब क्या चेक करेंगे हम? स्क्वायर क्यूब से देख लेते हैं क्या स्क्वायर और क्यूब है इस पर। 27 बिल्कुल 3 का क्यूब दिख रहा है मुझे। 25 बिल्कुल 5 का स्क्वायर दिख रहा है। 33 किसी का क्यूब स्क्वायर है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब ये पैटर्न चलेगा क्या इस पर? नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं, मतलब ये पैटर्न भी नहीं चल रहा है स्क्वायर क्यूब वाला। अब बचता कौन सा है हमारा? एक पैटर्न। ठीक है, वो क्या रहता है? इसमें उन दोनों को क्या किया रहता है? डिजिट्स को ऐड किया रहता है। ठीक है, अब नंबर्स की एडिशन हम देख सकते हैं कैसे होगा? 7 2 9, 2 5 7, 3 3 6 बिल्कुल दिख रहा है। 9 7 6 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। और देखते हैं आगे, चेक कर लेते हैं कि क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। हम जो सॉल्व कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, क्या वो सही है? 2 और 0 2 आ गया, 1 और 9 10 और 1 और 0 का 1। ठीक है, क्या आ गया? ये 1। मतलब बिल्कुल ये क्या कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो नंबर्स का क्या मिल गया मुझे? नंबर्स को एडिशन को
डिसेंडिंग ऑर्डर पे मुझे लिखना है। ठीक है, इतना पता चल गया मुझे नंबर का। अब क्या करते हैं, हम लेटर पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेटर पता करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इसने लिखा था, पहले स्टेप में मैं देख सकती हूँ क्या लिखा था इसने, मी। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या लिखना इसने, मी के बाद इन। तीसरे स्टेप में क्या लिखा इसने, मी इन फिर बाय। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या आ गया, मी इन बाय फॉर। ठीक है, पांचवें स्टेप में क्या आ गया, मी इन बाय फॉर। और नहीं चौथे स्टेप में क्या आया था, टू आया था यहाँ पे, है ना। बाय के बाद क्या आया था, टू आया था। ठीक है, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। अब इसमें क्या आ जाएगा, टू के बाद फॉर। ठीक है, मतलब जमा कैसे, सबसे पहले मी आया, फिर इन आया, फिर बाय आया, फिर टू आया, फिर फॉर आया। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। सबसे पहले क्या लिखा इसने, मी, फिर क्या लिखा इसने, इन, फिर क्या लिखा इसने, बाय, फिर क्या लिखा इसने, टू, फिर क्या लिखा इसने, फॉर। ठीक है, ये हमने जमा लिया। ठीक है, चौथे स्टेप में पहले टू था। ठीक है, और पांचवें स्टेप में फॉर आ गया। ठीक है, इतना इसने लिख लिया, ये ऑर्डर चल रहा है ऐसा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसने इसको किस हिसाब से लिख लिया। ठीक है, क्या इसने इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, या फिर वोवेल कॉन्सोनेंट में लिखा, या फिर ऑड इवन में लिखा, या फिर लास्ट लेटर की कुछ रैंक के हिसाब से लिखा, या फिर लेटर्स के एडिशन करके लिखा इसने प्लेस वैल्यू के। ठीक है, ये हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग आने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एम की 13। ठीक, उसके बाद एक मिनट, एम की क्या चाहिए था 13, इसकी 9, इसकी 2, इसकी 20, इसकी 6। ठीक है, तो ये चल रहा है क्या असेंडिंग, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ले लूँ, चलो ये ऑड है, ऑड पहले लिख लिया इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट इवन का जब मैं देखूंगी 2 6 के बीच में 20 कैसे आ गया, 2 6 20 रहता तब तो बिल्कुल फॉलो करता ये, बट 2 20 और 6 आ गया, मतलब ये क्या फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, असेंडिंग फॉलो कर रहा है, ना ही डिसेंडिंग फॉलो कर रहा है, ना ही ऑड इवन फॉलो कर रहा है। ठीक है, इससे हमने ये देख लिया। और क्या करते हैं हम, अब कैसे चेक करेंगे हम, वोवेल कॉन्सोनेंट चेक करते हैं। ठीक है, वोवेल कॉन्सोनेंट में क्या हो जाएगा, ये एम कॉन्सोनेंट, आई वोवेल, फिर बी कॉन्सोनेंट, फिर टी कॉन्सोनेंट, फिर एफ भी कॉन्सोनेंट। तो वोवेल को इसने बीच पे लिख लिया, ये चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, ना ही असेंडिंग डिसेंडिंग चल रहा है, ना ही ऑड इवन चल रहा है, ना ही वोवेल कॉन्सोनेंट चल रहा है। अब लास्ट लेटर से देखते हैं, ई आया मतलब 5, एन आया मतलब 14, वाई आया मतलब 25। अभी तक का तो बिल्कुल सही चल रहा है, छोटे से बड़ा। ठीक है, अब देखते हैं ओ 15, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ तक का तो ठीक था, इसके बाद इसने क्या लिख लिया 15 लिख लिया, तो फिर ये क्या आ गया, छोटा आ गया, मतलब ये क्या आ गया, गलत आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या करेंगे हम, लास्ट लेटर में भी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं चल रहा है, नहीं ऑड इवन चल रहा है। ठीक है, ये भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसमें लास्ट लेटर से वोवेल और कॉन्सोनेंट चल सकता है। लास्ट लेटर से वोवेल और कॉन्सोनेंट अगर मैं देखूं तो ई के बाद एन मिल रहा है मुझे, ई के बाद एन मिल रहा है, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर। तो ये 2 वोवेल रहे, इनका भी कोई आसपास कोई लेना देना नहीं है, मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट भी नहीं चल रहा। ठीक है, मैंने क्या क्या चेक किया अभी तक, मैंने देखा स्टार्टिंग से देखा मैंने पहले असेंडिंग डिसेंडिंग वोवेल कॉन्सोनेंट ऑड इवन। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, असेंडिंग डिसेंडिंग वोवेल कॉन्सोनेंट ऑड और इवन। ठीक है, ये पहले हमने देखा स्टार्टिंग से, फिर मैंने देखा इसको लास्ट से। ठीक है, लास्ट से भी ये सब हमने चेक किया, पर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा तो हम कहाँ जाएंगे, इतना तो हमें समझ में आ गया कि ऐसे कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या रास्ता बचा, एक नंबर्स का, इनकी प्लेस वैल्यू का एडिशन। तो अब वो करके देखते हैं कि क्या उससे फॉलो कर रहा है। ये क्या है 13, ये क्या है 5, 13 और 5 कितना आ गया 18। ठीक है, उसके बाद क्या है ये 9, ये क्या है 14, 14 और 9 कितना होता है 23। ठीक है, फिर बाई का लिखूंगी अगर मैं तो क्या आ जाएगा, बाई में 2 और 25। ठीक है, तो कितना हो गया 2 और 25 कितना हो गया 27। ठीक है भाई, अभी तक का तो बिल्कुल मामला सही चल रहा है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, टी का 20, ओ का कितना है 15, मतलब 20 और 15 कितने आ गए 35। ठीक है, ये क्या है 6,
ओ का कितना है 15, आर का कितना है 18। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया 8 5 13 और 6 19 की 9 हंसी लाइए 1 2 3 39, मतलब 18 23 27 35 39। ये आपको क्या दिख रहा है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में दिख रहा है बिल्कुल। मतलब इसने क्या किया है दोनों लेटर्स जितने भी लेटर हैं उनका क्या किया है एडिशन ले लिया है और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, लेटर को इसने लिखा असेंडिंग ऑर्डर में और उसको नंबर्स को इसने लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, लेटर असेंडिंग और नंबर्स डिसेंडिंग, इतनी बातें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को इसीलिए सबसे पहले क्लास में इन सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू याद कराई थी, क्योंकि इन सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिन भी हमको यूज़ होता है और आप लोग हम इससे पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आप लोग को एक इनपुट दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेटर्स और नंबर का एडिशन चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर पे, लेटर का एडिशन चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब हम बनाते हैं अपना पहला स्टेप। क्या क्या लिखा है, माई 71 AM 13 OR 11 इज़ 30 ON 32। ठीक है, तो अब क्या करूँगी, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ अपना इनपुट। इनपुट क्या है मेरा माई। ठीक, उसके बाद कितना है 71, उसके बाद कितना है AM, उसके बाद कितना है 13, उसके बाद और उसके बाद 11, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इज़ 30 ON 32, इज़ 30 ON 32। ठीक है, ये क्या है ऑन है हमारा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको क्या कर लेते हैं नंबर से लिख लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा पहले आएगा, तो नंबर्स को हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। नंबर क्या है 71 13 11 30 और 32। ये दोनों होता है 8, ये दोनों होता है 4, ये दोनों होता है 2 3 और 0 3 3 और 2 5। सबसे पहले क्या आएगा 8 आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर पे, मतलब 71 क्या आ जाएगा नंबर्स पे पहला आ जाएगा। ठीक है, नंबर्स पे दूसरा कौन आएगा 8 के बाद 4 2 3 5 में से 5, मतलब 32, ये क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आएगा 4, मतलब 13, ये क्या आ गया तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा 30, मतलब ये कितना आ जाएगा चौथे नंबर पे आ जाएगा। फिर बचा क्या 11, ये क्या आ जाएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, नंबर्स को हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं हम चलते हैं लेटर्स की तरफ। ठीक है, लेटर्स की तरफ चलते हैं। लेटर्स का भी हम एडिशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा पहले आएगा। ठीक है, लेटर्स को करूँगा 13 और 25 कितना हो गया MY का 13 25, मतलब 8 और 3 माई का कितना आ गया 38। ठीक है, अब मैंने लिखा माई का कितना आ गया 38। ठीक है, उसके बाद AM है और है ईज है और ऑन है। ठीक है, अब 13 और 1 14। ठीक है, इसकी 15 इसकी 18, 15 और 18, मतलब 8 5 13, ये कितना आ गया 33। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा ये 19 और ये 9। ठीक है, ये क्या आ गया 19 और ये 9, ये सॉरी ये माए नहीं है, ये एक मिनट नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्या आ गया IS, मतलब 9 और 19। ठीक है, 19 और 9 9 9 18, मतलब कितना हो गया 28। ठीक है, ON कितना आ जाएगा 15 और 14 कितना हो गया 29। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से 14, मतलब पहले क्या आ जाएगा AM, मैंने इसको पहला नंबर लिख लिया। दूसरे पे क्या आएगा 14 के बाद 38 33 28 29 में से 28 ईज, ये क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा 28 के बाद 29, मतलब ऑन। ठीक है, ये भी हो गया। चौथे पे क्या आएगा हमारा 33 और 38 में से क्या आएगा 33, मतलब और क्या आएगा चौथे पे आएगा। ठीक है, पाँचवें पे क्या आएगा माए, मतलब पाँचवें पे आएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, हमने ये सब बना लिया। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं अपना स्टेप करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप की तरफ। स्टेप हम लिखने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कितने स्टेप बन रहे हैं हमारे। सबसे पहले लिखा मैंने क्या लिखा, नंबर आएंगे लेटर्स आएंगे पहले, तो M आ गया सबसे पहले पे, ये हो गया मेरा। और क्या आ गया
नंबर पे क्या आ गया 71, लेटर पे क्या आया M, नंबर पे क्या आ गया 71, बाकी सब क्या आ जाएगा एज इट इज़। माई 13 और 11 इज़ 30 ऑन, ठीक, एक मिनट, ये 30 और ऑन, ठीक है, ये 30 ये ऑन। उसके बाद क्या आ गया 32 और क्या आ गया फिर हमारा लास्ट में क्या जमा था हमारा 71, ठीक है, ये बन गया मेरा पहला स्टेप। अब बनाते हैं हम अपना दूसरा स्टेप, ठीक है। M के बाद क्या आ जाएगा, अब M के बाद क्या लिखा है इसने, मी के बाद 4 लिखा था, तो M के बाद क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर कौन सा हमारा इज़, तो मैंने लिख लिया इज़, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या आएगा ये 32, ठीक है। तो बचा कौन सा मेरा माई 13 और 11 30 ऑन 71 32, ठीक है, ये 2 स्टेप मेरे बन गए। अब मैं बनाती हूँ अपना तीसरा स्टेप, ठीक है। तीसरा स्टेप कैसे लिखेंगे हम, AM तो लिखेंगे ही, IS भी लिखेंगे ही, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे कौन सा आ जाएगा मेरा ON, ठीक है, तो मैं लिख ली ON, और बचा क्या तीसरे नंबर पे नंबर कौन सा आएगा 13, ठीक है, और बाकी को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं माई और 11 30, ठीक है, फिर 71 32 71 32 और क्या आ गया 13, ठीक है, ये आ गए। 3 स्टेप हो गए मेरे कंप्लीट। अब चौथा स्टेप क्या करेंगे हम, चौथा स्टेप जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा चौथे नंबर पे और, ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ AM इज़ ऑन, उसके बाद और, ठीक है, और आ गया चौथे नंबर पे। उसके बाद चौथे नंबर पे नंबर कौन सा आएगा 30, ठीक है, नंबर कौन सा आएगा 30, तो बाकी को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं माई 11, ठीक है, और 71 32 13 और कौन सा आ गया 30, ठीक है, ये बन गया मेरा चौथा स्टेप। अब पाँचवें स्टेप में क्या क्या बचा मेरा माई और 11, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पाँचवा स्टेप माई और 11 बचा है मेरा, ठीक है। अब पाँचवें स्टेप को भी मैं जमा देती हूँ, ये रहा पाँचवा स्टेप, M इज़ ऑन और माई तो जमा ही हुआ है, ठीक है। अब 11 था, 11 को मुझे लास्ट पे ले जाना है, इसलिए मुझे पाँचवें स्टेप की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, ये 11, ये रहा हमारे इनपुट का आंसर, ठीक है। क्या क्या रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टेप। अब इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, हमने क्या सीखा इससे, नंबर्स के एडिशन और क्या था लेटर्स के एडिशन का हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये एक नया पैटर्न था, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये पसंद आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये आप लोग को लंबा दिख रहा है थोड़ा, मुझे पता है, बट ये बहुत ही इजी है, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको लिखा दिख गया ना तो मतलब सोच लो कि चुटकियों में ये सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। क्या लिखा है इनपुट, सेक सैडो स्नैक सैबी सो शेक सेड, ठीक है। अब जब इस टाइप का आप लोग को कुछ भी रिपीटेशन वाला दिख जाएगा, जैसे ए से रिलेटेड कुछ है, ए बी से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, या फिर एस एच दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे एक जगह एस एन दिख रहा है, ये सब अगर दिख गया तो इसमें या तो असेंडिंग रहता है या तो डिसेंडिंग रहता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं रहता है, सीधी सी बात है। इस पर एस एच है, मतलब ये क्या किया, या तो असेंडिंग जमाया होगा या तो डिसेंडिंग, या तो पहले से लिया होगा या तो लास्ट से लिया होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं हम क्या क्या लिया है इसने सबसे पहले ले लिया सेक, SHAKE, इनपुट में भी SHAKE है, ठीक है, इनपुट पे भी पहले पे SHAKE है और पहले स्टेप पे भी वही है। फिर सैडो है, मतलब इसने क्या किया, स्टार्टिंग पे तो जमाया नहीं क्योंकि स्टार्टिंग पहला स्टेप में हमें कुछ नया वर्ड दिख रहा नहीं है। तो अब हम चलते हैं राइट साइड पे लास्ट पे, ठीक है। क्या लास्ट पे क्या था, इनपुट पे सेड था, ठीक है, पर लास्ट पे पहले स्टेप पे क्या लिखा हुआ है सेबी, मतलब मुझे पता चल गया इसने क्या किया है लास्ट से जमाना शुरू किया है, ठीक है, वो भी पहला लास्ट पे आ गया, ठीक है। दूसरे स्टेप पे अगर मैं देखूँ तो सेबी के पहले कुछ है कि सेबी के बाद कुछ है, तो मैं देख सकती हूँ सेबी के बाद है सेक, मतलब क्या लिख रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे किया है। अब इसने फॉलो क्या किया है, हम तो पहले से लास्ट से देखते हुए चलते हैं कि इसने लिखा क्या क्या है। सबसे पहले लिखा इसने SHABBY, ठीक है। दूसरे स्टेप पे लिखा है इसने SHACK, ठीक है, मतलब जमाया कैसे, पहले ये आ गया दूसरे नंबर पे ये आ गया।
तीसरे पे क्या लिखा है इसने, SHADE, ठीक है। चौथे पे क्या लिखा है, SHADOW, ठीक है। पाँचवें क्या लिखा है इसने, SHAKE, ठीक है। फिर क्या लिखा है इसने छठवें पे, SHOW, ठीक है। फिर क्या लिखा है इसने, SNAKE। अब मैं देखती हूँ या तो असेंडिंग होता है इसमें या तो डिसेंडिंग होता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि इसने ऐसा क्या लिखा है इस पे, ठीक है। तो पहले मैं देख सकती हूँ, पहले पे दिख रहा है मुझे SH, ठीक है। ये क्या है, SH है, SH है, SH है, SH है, SH है, SH है, SN है। मतलब इसने SH और SN में किसे लिया, पहले H को। तो H पहले आता है कि N पहले आता है, H पहले आता है। H की 8 होती है, N की 14 होती है। मतलब क्या किया इसने, असेंडिंग ऑर्डर पे ये लेते हुए चल रहा है। तो हमें क्या करना है, सारे लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर पे लेना है। अब इसमें SHA है, इसमें भी SHA है, इसमें भी SHA है, इसमें भी SHA है, इसमें भी SHA है, ठीक है। इसके बाद SHO आ गया। अब SHA और SHO में A को पहले लिया इसने, मतलब 1 को पहले लिया, 15 को बाद, मतलब क्या चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये दो समझ में आ गई, ये कैसे आया और ये कैसे आया। अब देखते हैं SHAB, SHAC, मतलब जहाँ तक का कॉमन मिल रहा था इसने लिया, और असेंडिंग ऑर्डर पे ले रहा है वो, सबसे छोटे वाले को पहले ले रहा है, उसके बाद B लिखा इसने, इसके बाद C लिखा, ये से भी आ गया, ये सेक आ गया। मतलब मुझे क्या पैटर्न पता चल गया, इसने क्या किया है, सिंपल असेंडिंग ऑर्डर पे लिखा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, मुझे पता चल गया पैटर्न, इसने क्या किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां ऐसे लिखा इसने। और सबसे पहले इसने लिखा सेबी, फिर इसने लिखा सेक, मतलब इसने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर पे लेते हुए वो चल रहा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर पे लेते हुए चल रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, हम भी वैसे ही जमा के देखते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा हुआ है, देन थ्रो देन द टाइप टिप, ठीक है। अब मैं इसे लिख लेती हूँ, THEN, फिर क्या है THROW, ठीक है। फिर क्या है THAN, फिर क्या है THE, फिर क्या है TYBE, फिर क्या है TIP, ठीक है। अब मुझे जमाना है, सबसे पहले मैं क्या देख सकती हूँ, TH 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 TY। अब मुझे TH मिला और एक मिला TY, उसके बाद TI। तो सबसे पहले क्या आएगा, H आएगा कि Y आएगा कि I आएगा, तो डेफिनेटली H आएगा। मतलब ये चारों क्या हैं, 4 स्टेप बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, Y आएगा कि I, तो डेफिनेटली I, तो ये 5वां स्टेप बन जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। उसके बाद ये क्या है, Y, मतलब ये क्या होगा, लास्ट पे आएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इसने, THEN है, THROW है, THAN है, THE है, TYPE है और TIP है, ठीक है। तो सबसे पहले TH वाले को हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, THE आया, THR आया, E और R में कौन सा आएगा, पहले ये आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, THA आया, अब E है इधर, इधर A है, तो क्या आ जाएगा, इधर E आया, इधर A आया, तो A पहले आ जाएगा, मतलब ये वाला। फिर मैंने देखा THE, तो अब A है और E है, तो कौन सा पहले आ जाएगा, THE, THR, THA, THE। ERA में कौन सा आएगा, पहले A, मतलब THAN क्या आ गया, पहला स्टेप आ गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप जब मैं बनाऊंगी, तो THE, THR, THE, THE और THR में कौन सा आएगा, THE पहले आएगा। अब E के बाद इसमें N है, इसमें कुछ नहीं है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये हो गया, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम इसे ले लेंगे। E के बाद क्या आ गया, N आ गया, तो हम क्या ले लेंगे, इसे ले लेंगे। आ रही बात समझ में, इसने सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर लिया, ठीक है। उसके बाद THA हो गया, THE हो गया, उसके बाद THR आ जाएगा, मतलब ये क्या आ गया, चौथे नंबर पे। उसके बाद TY है, TI है, Y पहले आएगा कि I, तो I पहले आ जाएगा, ये 5वां और ये 6वां, ठीक है। स्टेप्स पता चल गए कि कैसे कैसे आए। अब हम क्या करते हैं, इसे मैं क्या करती हूँ, लिख के रख लेती हूँ, ठीक है। या फिर हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इनपुट दिया है THEN, फिर दिया है THROW, फिर दिया है THAN, फिर दिया है THE, फिर दिया है TYPE, फिर दिया है TIP, ठीक है। तो सबसे पहले आया मेरा THAN पहले नंबर पे, THE दूसरे नंबर पे, THEN तीसरे नंबर पे, THROW चौथे नंबर पे, TIP 5वें नंबर पे, TYPE 6वें नंबर पे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, जब हम पहला स्टेप बनाएंगे, पहले वाले को क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, तो ये क्या रहेगा, एज इट इज़ आ जाएगा, THE, फिर THROW,
फिर THE, फिर TYPE, उसके बाद TIP, उसके बाद THAN। ये बन गया मेरा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप जब मैं बताऊंगी तो क्या करूंगी, दूसरा THE आएगा, ठीक है। तो THEN आ गया, THROW आ गया, TYPE आ गया, TIP आ गया, THAN आ गया, उसके बाद क्या आ गया, THE आ गया, ठीक है। फिर जब तीसरा स्टेप हम बनाने चलेंगे तो हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप जब हम बनाएंगे, तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे, तीसरे में THEN आना है तो हम क्या करेंगे, THROW, TYPE, TIP, THAN, THE, अब THEN, ठीक है। ये जमा हुआ दिख रहा है हमें। अब हम क्या करते हैं, चौथा स्टेप की तरफ चलते हैं। चौथा स्टेप में क्या आ जाएगा, THROW, तो क्या आ जाएगा, TYPE, TIP, उसके बाद फिर वही जमा हुआ को लिख देंगे, THAN, THE, THEN, फिर क्या आ जाएगा, THROW, ठीक है। ये 4 स्टेप जम गए। वैसे ही हम क्या करेंगे, जब 5वां स्टेप बनाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा टिप, और फिर लास्ट में 6वें स्टेप में क्या आ जाएगा, TIP के आगे TYP, ठीक है। ये TIP रहेगा, उसके बाद TYP रहेगा, उसके बाद TIP रहेगा, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में। ये आया क्लास समझ में। हमने क्या किया, इसमें सिर्फ जो जो लिखा हुआ था हमने क्या किया वैसे ही उसे सॉल्व करते गए, ठीक है। ARE लिखा था तो A पहले आएगा, फिर E आएगा, फिर R आएगा, ठीक है। और लास्ट पे इसको ऐसे 1 2 3 ऐसे जमाते गए, ठीक है। आज की क्लास ये रही। इसमें हम लोगों ने 2 पैटर्न के क्वेश्चन सीख लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ आया होगा। तो सेशन को हम यहाँ पे एंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई ट्रिक के साथ, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड अप करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।